कि अगर अपवाद छोड़ दें, अपवाद का मतलब है जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, जिसके साथ तेजस्वी यादव मौजूदा वक्त में कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। 36 का आंकड़ा है, पर उस दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है। हो सकता है इस बैठक के बाद ये फैसला सामने आ जाए, ये निर्णय सामने आ जाए, इसका ऐलान हो जाए। मामला तकरीबन तय हो गया है, डील तकरीबन तय हो गई है, औपचारिक ऐलान ही बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लॉप शो, और फ्लॉप शो में बात इस सवाल पर कि क्या तेजस्वी यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की राह पर हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की सियासत में भी वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो इन दिनों यूपी की सियासत में हो रहा है। फ्लॉप शो में अपनी बात आगे बढ़ाएं, फ्लॉप शो में इस सवाल पर बात करें। इससे पहले एक अपील जो मैं आप लोगों से रोज करता हूं, हमारा फ्लॉप शो आपको कैसा लगता है कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। इसको लेकर कोई शिकायत हो, सुझाव हो, वो भी आप बता सकते हैं। इस फ्लॉप शो में अगर कहीं कोई तथ्यात्मक गलती आपको नजर आए, आप हमें करेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट के जरिए, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7004438121। तो अब चलिए शुरू करते हैं फ्लॉप शो। तो बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की राह पर हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव ऐसा क्या कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, जिससे ये सवाल पनप रहा है कि तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर हैं। तो यूपी में विधानसभा का चुनाव है 2022 में, और बीजेपी को पटखनी देने के लिए, सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अखिलेश यादव ने क्या रणनीति बनाई है? रणनीति यह है कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन होगा। आरएलडी के साथ हो चुका, अशोक राजभर के साथ पहले ही हो चुका, ओवैसी को भी साथ लाने की तैयारी है, और दूसरे क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन की संभावनाएं हैं। यूपी के जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल हैं, और उसके सहारे अखिलेश यादव बीजेपी को पटखनी देना चाहते हैं यूपी के विधानसभा चुनाव में। क्या तेजस्वी यादव भी यही कर रहे हैं या यही करना चाह रहे हैं? इसलिए ये सवाल है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव इसी नक्शे कदम पर, अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। लालू यादव का बयान, राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बयान दिया कि विधान परिषद का जो चुनाव होना है उसमें कांग्रेस को भी साथ लेंगे और महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा। एक बड़ी दिलचस्प बात, एक बड़ी बात लालू यादव ने कह दी, चिराग पासवान को भी साथ लेंगे। चिराग पासवान और उनकी पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन खबर यह है कि अगर अपवाद छोड़ दें, अपवाद का मतलब है जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी, जिसके साथ तेजस्वी यादव मौजूदा वक्त में कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। 36 का आंकड़ा है पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच, या जन अधिकार पार्टी और आरजेडी के बीच। पप्पू यादव तेजस्वी पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते, तो अपवाद है पप्पू यादव। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में कांग्रेस के साथ तो गठबंधन रहा ही है, तो कांग्रेस साथ होगी, वाम दल उनके साथ हैं ही। अब इस फहरिस्त में चिराग पासवान को भी लाना चाहते हैं, चिराग पासवान को भी जोड़ना चाहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी जोड़ना चाहते हैं। ये कोशिश है तेजस्वी यादव की। और खबर जो आज हमारे पास आई है, देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी 4 दिन पहले हम आपको बता रहे थे कि शायद चिराग पासवान का ऑफर स्वीकार न करें, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव और लालू यादव का ऑफर स्वीकार न करे चिराग पासवान। शायद आरजेडी के साथ, या फिर हो सकता है आरजेडी के साथ, या मौजूदा वक्त में आरजेडी के साथ चिराग पासवान और उनकी पार्टी के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। एक जो अपडेट है, एक जो इनपुट है आज हमारे पास सूत्रों के हवाले से, वो इनपुट ये है कि मामला तकरीबन तय हो गया है, डील तकरीबन तय हो गई है।
औपचारिक ऐलान ही बाकी है। और 28 नवंबर की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है इस ऐलान के लिहाज से भी। पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस समारोह है 28 नवंबर को, और उस दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी है। हो सकता है इस बैठक के बाद ये फैसला सामने आ जाए, ये निर्णय सामने आ जाए, इसका ऐलान हो जाए, या स्थापना दिवस समारोह के अगले 1-2 दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाए। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि ऑफर स्वीकार कर लिया गया है और भारी ऐसे नेताओं की तादाद ज़्यादा बड़ी है। बड़ी तादाद में चिराग की पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि गठबंधन में ही विधान परिषद का भी चुनाव लड़ा जाना चाहिए, विधान परिषद का चुनाव लड़ा जाना चाहिए। विधान सभा का चुनाव और उपचुनाव अकेले लड़ा है पार्टी ने, परिणाम अच्छे नहीं रहे। विधान परिषद के जो चुनाव हैं उसको गठबंधन में लड़ा जाना चाहिए, और जाहिर है गठबंधन में लड़ा जाना चाहिए तो बीजेपी के साथ तो ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार न ये होने देंगे, और न नीतीश कुमार के रहते चिराग पासवान एनडीए के साथ बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल वहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो विकल्प महागठबंधन बचता है, विकल्प आरजेडी के साथ गठबंधन का बचता है, और शायद इस विकल्प की ओर चिराग पासवान बढ़ चले हैं। 28 नवंबर वो तारीख हो सकती है, या इसके अगले 1-2 दिन में चिराग पासवान ऐलान कर देंगे कि राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो यही खबर है कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को मना लिया है। औपचारिक ऐलान ही शायद बाकी है, जब दोनों की राजनीतिक दोस्ती का ऐलान हो जाएगा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, फ्लॉप शो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।